हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है वो चीज़ मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। इसमें रोमांटिक बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि विलेज पर कोई हमला कर रहा होता है और हमला करने वाले कोई और नहीं, 3 होकर भाई होते हैं जो कि विलेज के लोगों को मार रहे होते हैं कुत्तों की तरह और खूब मज़े कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब अब तो ये गाँव हमारे अंडर आ गया, अब हम तो सबके गाँड फाड़ देंगे। भाई खूब मज़े कर रहे होते हैं, सबको मारते। भाई जब हम यहाँ हमारे यहाँ पे हीरो की एंट्री होती है, भाई हम इसे हीरो कहेंगे क्योंकि इसका नाम बड़ा ईका गाजी, बहुत तगड़ा नाम है। तो वो कहता है, ओए बहन करोड़ों मोस्टर हो तुम सालो, बहुत हरामी हो, अगर तुमने मुझ पे हमला किया तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। इतना कहते हैं हीरो के, भाई उन पे हो जाता है हमला। ये हमला इतना ताकतवर होता है कि भाई एक अगर तो हवा में उड़ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके टुट्टे वट्टे कहाँ गए। फिर हमें यहाँ पे टांग चोरी करती एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने मैजिक सर्कल से भाई नीचे बैठे ओगरों को उड़ा देती है। इसका हमला इतना ताकतवर होता है कि भाई ओकर झुके कहता नहीं मेरी ले लो, कर मुझे छोड़ दो। तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है भाई ये कोई और नहीं, हमारे हीरो की बहन मयामी है, इसका नाम मयामी है भाई। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इस दुनिया में कैसे टेलीपोर्ट हो गया। भाई वो एक बच्चे को बचाते बचाते खुद मारा जाता है, और जब वो मर जाता है तो भाई अब रूह तो रहेगी उधर। तो भाई देखता है कि जिस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था वो बच्चे तो सुरक्षित है, पर भाई साहब उसकी तो गाड़ी के नीचे आ गया, जितने ऐसी हुई पड़ी है, मतलब उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई। गाड़ी ने चढ़ा दिया उसके ऊपर। तभी कहता यार मरते वक्त एक गेम खेल लेता, बेहतरीन सी नई से एकदम मजा सा आ जाता। कहता अब क्या होगा, अब तो मैं मर गया हूँ, तो जब भी मेरे घर वालों को पता चलेगा तो वो कितने दुखी होंगे। वो अपनी यहाँ पे बहन के बारे में सोच रहा था कि मेरी बहन सबसे ज़्यादा दुखी होगी क्योंकि वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तभी कहते चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जब वो एक सर्कल उजाला वाला उसे अपने अंदर खींचने लगता है और उसे दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। भाई टेलीपोर्ट करते हैं, भाई उसकी एंट्री होती है कुत्तों वाली, भाई हम जमीन पट्ट से नहीं गिरता है। फिर वो देखता है अरे ये कौन सा शहर है भाई, मतलब यहाँ पे स्लाइम देखता है, राज्य देखता है। फिर वो राज्य को देखने के लिए उसके अंदर घुस जाता है, मतलब उसकी सर्च वर्च करने लगता है। तभी कहता है ओ माय गॉड मेरा पुण्य जन्म हुआ है। भाई ये सारी बातें सुनकर आसपास के लोग वो देखते हैं बंदा है क्या है, मैं ये कर क्या रहा है। फिर उसके बारे में लोग, गाँव वाले लोग ऐसी वैसी बातें, मतलब भाई चुगली तो करेंगे ही। तो कहते हैं चलो भाई जो हमारे पास चीज़ काम की नहीं उसे बेच देते हैं। फिर वो एक स्टोर में जाता है और अपना एक फ़ोन बेच देता है। स्टोर वाला कहता है अरे ये क्या चीज़ है, तो बहुत पुरानी सभ्यता की लगती है। कह रहा हाँ हाँ वही समझ लो यार। उसे तो पैसे चाहिए होते, पैसे लेने के बाद भाई साहब अपने आप को एडवेंचर में ढाल लेता है। भाई तलवार ले लेता है, सूट वूट पहन लेता है। उनका चलो भाई अब एडवेंचर कर लेंगे। अपनी तलवार को लेके भाई वो सच में अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसे देख के भाई खूब हंसी आई मुझे तो। मतलब भाई तलवार वहाँ लुल्ली की जगह लगा रहा था बिल्कुल। भाई चलो कहता चलो ठीक है, चलो गिल्ड चलते हैं, वहाँ पर जाके अपना रजिस्टर करते हैं और फिर एडवेंचर के सफ़र पे निकलते हैं। तो भाई गिल्ड पहुँचता है। गिल्ड में भाई वो लड़की है ना, जो गिल्ड की लड़की होती है, भाई वो हमारे हीरो पे भाई फ्लैट हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं। उनको हो तुम तो बहुत छोटे हो और क्यूट हो और तुम यहाँ पे कैसे आ गए हो। वो हमारा हीरो कहता है मैं अभी नया नया हूँ तो मुझे कुछ इजी टास्क दीजिए ताकि मैं पूरा कर लूँ। तो वो कहते चलो ठीक, पहले तुम्हें फॉर्म भरना होगा जिसमें तुम्हें अपनी सारी बातें लिखनी होगी, स्किल वगैरह सब कुछ। तो कहता है ठीक है चलो। तभी भाई वहाँ पे उसे मिल जाता है आईडी कार्ड कि हाँ भाई अभी ये एडवेंचर कर सकता था। उसे एक आम टास्क मिलता है कि तुम्हें खरगोश पकड़ना है। पर भाई खरगोश पकड़ने के लिए निकलता है तो जंगल में उसके सामने एक ड्रैगन से हो जाता है भाई। भाई ड्रैगन को देख के भाई किसकी नहीं फटेगी, सबकी फट जाती है। भाई वो भागता है, वो इसलिए भागता है क्योंकि ड्रैगन की आग बहुत तेज थी, क्योंकि उसको चुत्तड़ उत्तड़ पे जलाना देता है। वो एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है और कहता है भाई हर को जब कोई इस दुनिया में भेजा जाता है दूसरी दुनिया में तो उसके पास कुछ ताकतें होती है। तब वो अपना स्टेटस चेक करता है, भाई उसे कुछ मिलता तो है नहीं, मतलब बिल्कुल उसका स्टेटस जीरो होता है। तभी ड्रैगन उस पर हमला कर देता है, भाई तो उड़ता हुआ गिरता है जाके दूर। तो भाई साहब पत्थर उठा कहता है चलो भाई ठीक है, अपनी ताकत आजमाने का आ गया समय। एक पत्थर फेंकता है, भाई कुछ होता है नहीं, पत्थर ज़्यादा दूर जाता नहीं, गिर जाता नहीं। हो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तभी भाई साहब ड्रैगन आ जाता है इसके सामने। भाई इस हीरो को लग रही थी अपनी मौत सामने होगा भाई। तभी वो अपने बहन को याद करता है, मायामी। फिर वो अपनी बहन का नाम लेकर बहुत तेज चीखता है। भाई चीखने की वजह से मेरे ख्याल से वहाँ पे एक सर्कल बन जाता है और वो अपनी बहन को यहाँ पर सम्मन कर लेता है, मतलब अपनी बहन को यहाँ पे बुला लेता है। भाई उसकी बहन को जब मैंने पहली बार देखा था बहुत सुंदर थी। आप लोग भी देख लो भाई। उसकी बहन यहाँ पे आ जाती है, उन्होंने कहा, आशा है आशा शाही, हाँ इसका नाम आशा शाही है। यहाँ पे हमें पता चलता है हीरो का नाम आशा शाही है। तो आशा शाही तुमने अपनी बड़ी बहन को बुलाया था। वो ड्रैगन भाई उस पर हमला कर देता है उसकी बहन पे। उसकी बहन को कुछ नहीं होता भाई, तो वहाँ से हट जाती है, मतलब बहुत फुर्तीली, उसे भी नहीं पता था क्या हो रहा था। तभी वो महसूस करती है कि उसके अंदर कुछ बदलाव है। वो अपने शरीर के अंदर की ताकत को महसूस कर सकती है जो कि उसके हर बॉडी फ्लो में फ्लो हो रही है। तो भाई साहब वो भाई ड्रैगन को एक पंच मारते धूम। भाई ड्रैगन है ना, पत्थर की तरह उड़ता हो जाके भाई चट्टान में गिरता है भाई साहब।
अपनी बहन की ताकत को देख के भाई आशा साई की ऐसी तैसी हो जाती है, मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, लड़की मजबूत है लड़के कमजोर है। तभी वो भाई अपनी भाई को देख के बहुत खुश हो जाती है। जो कहते हैं मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम ही मेरे भाई हो, तुम्हारी क्यूटनेस और तुम्हारे प्यारे प्यारे बाल और तुम्हारी खुशबू को देखकर मैं बहुत ही मतलब अंदर से वो फील करती हूँ, वो फलाने का, फिर उसको चिपकने लगती है। मैं यहाँ पे वो पता नहीं कैसे कैसे हरकतें कर रही थी, मुझे तो वही वाली गपा गपा वाली हरकतें लग रही थी सब। तभी फिर वो कहता माया अब दूर हटो मुझसे, मतलब इसे सोचो माया बुलाता। फिर माया बताती कि तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ था तो तुम कोमा में चले गए थे, और कोमा में जाने के बाद तुम दूसरी दुनिया का नाम लेते, कभी हंस रहे थे कभी मुस्कुरा रहे थे, वो फिर मेरा नाम ले रहे थे। तभी भाई साहब माया ने सोची ओ माय गॉड मेरा भाई अब दूसरी दुनिया में, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। भाई वहाँ से उठती है और भाई अपना सिर भाई दीवार में पटापट पटापट मारने लगती है ताकि वो भी मर जाए अपने भाई के पास पहुँचने के लिए। भाई इतना तगड़ा प्यार। ऐसा भाई कहता है तुमने मेरे मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तभी कहता है चलो आगे क्या करना है। तभी ऐसा सही कहता है चलो भाई अब अपने पुरानी दुनिया में चलने की कोशिश करते हैं। तभी माया उसके पास हाथ बढ़ाते कि चलो ठीक है हम लोग चलते हैं अपनी वापस दुनिया में। भाई यहाँ पे सच में बहुत कूल लग रहे थे दोनों। फिर जब वो हाथ मिलाते जैसे ही खड़ा होता है कि चलो ठीक है, तभी उसकी बहन पूछती है वैसे हम अपनी दुनिया में जाएंगे कैसे। भाई ये सुनकर भाई वो उसका भाई मतलब पागल हो जाता है, मतलब तुम आ गई तुम्हें पता नहीं तुम्हें कैसे जाना है कैसे नहीं। तभी भाई हमें दिखाया जाता है सीन कि यहाँ पे वो ओगर को ख़त्म कर चुके थे, मतलब अपनी कहानी बता रहा था कि उसकी बहन कैसे आई है इस दुनिया में। तभी कहती है ओ भाई तुमने कुछ जान दी तबाही मचा दी है। तभी उसकी बहन कहती है अगर कोई मेरे भाई को चोट पहुँचाएगा तो मैं उसके साथ ऐसे ही करूँगी। कहती तुम्हारे चेहरे पर एक खरोच आ गई जिससे तुम्हारी गुटनेस पे दाग लग गया है, मैंने अपनी बहन होने का फर्ज मतलब निभाया नहीं है वो फलाना ढिकाना। तो कहते चलो भाई इस पोषण को पी लो और तुम सही हो जाओ। कहते ये पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कभी कभार ही यूज़ करते हैं। तब कहते हैं इस चोट के लिए तो थोक ही बहुत सही है। फिर माया कहती है अच्छा तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हें चाटे। भाई बस फिर उसकी बहन चिपट जाती है उसका गाँव को चाटने के लिए। भाई हमेशा यही होता है भाई। तब एक लड़की कहती है हमारे गांव को उस लड़के ने बचाया है जो उसके ऊपर कोई एक लड़की चढ़ी हुई है। तभी उसका भाई कहता है तुम्हारे करने सारे काम का ताज तो मुझे ही पहनाया जा रहा था। उसकी बहन कहती है हाँ बहुत अच्छी बात है, मेरे भाई को खूब चीयर कर रहे हैं, मतलब मेरे भाई को बहुत हौसला दे रहे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। तो भाई अब वो गिल्ड में जाता है, गिल्ड में भी उसका स्वागत होता है क्योंकि उसे भाई खरगोश मारने के लिए भेजा था, वो एक ड्रैगन मार के आ जाता है। तो ये बताता है तुम अब ओगर क्लास के हो चुके हो, मतलब एकदम से उठ के तुम ओगर क्लास के लेवल तक पहुंच चुके हो, तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन। भाई उसको फिर उसका ओगर क्लास का बैच दे देती है। नो कह लो अगर तुम फिर उसे कुछ नियम भी बताती है कि अगर ये तुमने खो दिया तो ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, और तो तुम एडवेंचर होने की योग्यता खो दोगे, और अगर तुमने अपनी मतलब इस बैच को गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और अपनी ताकत भी तुम गलत नहीं बता सकते। तो वो अपनी माया के पास जाता है कि माया तुम अपनी ताकत हमेशा छिपा के रखना। तभी वो कहता है चलो लाओ भाई अपना स्टेटस चेक कराओ। भाई उसकी बहन स्टेटस सोच के उसे अपने मतलब चूचे वूचे और मेन पार्ट चेक करवाने लगती है। वो सोचती है कि उसका भाई उसका मतलब वो देखने चाह रहा है स्टेटस के चक्कर में। तो वो कहता है नहीं मुझे तुम्हारी स्क्रीन के नंबर देखने। वो कहता है तुम अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो स्टेटस, तब वो स्टेटस आता है। उसका भाई उसका स्टेटस देख के भाई मतलब क्या यार इसमें इतनी ताकत है कि मतलब जो इसका स्टेटस है नंबर है वो भी कम पड़ रहा है इसकी ताकत को नापने के लिए। तभी उसकी बहन कहती है ऐसा ही क्या मैं तुम्हारे भी स्टेटस जान सकती हूँ तुम्हारे नंबर वगैरह। ये सोच के तो भाई ऐसा ही जितने हो जाते हैं। फिर भाई उसकी बहन चपट्टा डाल देते हैं डूबे। भाई अब तो मजा आ जाएगा। तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो बाहर देखते हैं भाई इस शहर का सबसे फेमस गिल्ड यहाँ से जा रहा था डीमन किंग को हराने के लिए। भाई सब लोग उसका स्वागत करते हैं, चीयर करते हैं कि जाओ तुम डीमन किंग की गाड़ फाड़ दोगे वो सारा निकाला। वो वहाँ से चले जाते हैं, चाहे यहाँ से वहाँ से पिट के आ रहे हैं भाई फिर भी खूब स्वागत से जा रहे थे, खूब एटीट्यूड में। तो एक आदमी कहता है ये सब बेकार है, वो एक ड्रैगन योद्धा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ड्रैगन को मारता रहता है, वो फलान ढिकाना दारू पी गया ना वो फिर तोड़ फोड़ करने लगता है। तभी दुकान वाला कहता है सर आपने कुछ ज़्यादा पी ली तो आप चाहिए। भाई ये सुन के वो सही मारने लगता है। तो कहता है कोई मुझसे लड़ने वाला यहाँ पर सबकी गांड फाड़ दूंगा मैं। तभी सब लोग गाँव वाले बात करते हैं अरे ये तो वही लड़का है जिसकी रैंक एकदम से ऊपर बढ़ गई है। तभी उस दुकान की बेटी मतलब उस दुकान वाले की बेटी आशा से आके मदद मांगते हैं। तो भाई सब लोग कहते हैं असाही तुम ये कर सकते हो। असाही क्या फटी जा रही थी, उसे पता है कि वो तो कमजोर है उसकी बहन ताकतवर है। तो फिर वो है ना बहन भाई मिल गए ना अपना प्राण बना रहे होते हैं। तभी उसकी बहन कहती है मैं इसे जब तक मारूंगी जब तक ये मर नहीं जाएगा। तो कहता है ऐसा ही कहता है तुम चुप रहो, हमें इसे मारना नहीं है बस हमें इसे डराना है। तो फिर से वो प्लान बनाने लगते हैं। और फिर वो जो दूसरा आदमी रहता है वो सोचता है ये बच्चा मुझे इग्नोर कर रहा है, कीड़ा जैसा बच्चा ही मुझे मारेगा वो फलाना ठिकाना। तभी भाई असाई जाता है उसके पास
उन्होंने कहा सुनो, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी माँ के पल्लू में छिप के बैठ जाओ। भाई ये बात तो उसके दिल पे लग जाती है। फिर वो भाई आदमी आसासाई पे हमला कर देता है, पर उसकी बहन भाई बीच में से, मतलब उसकी बहन में इतनी स्पीड रहती है भाई, आसासाई और उस आदमी के बीच में दरार को पैदा कर देती है। बस भाई अपना आसासाई तो एक्टिंग कर रहा था भाई, कसम से ये दरार देख के तो आदमी की भी ऐसी तैसी हो जाती है, पूरा गाँव चौंक जाता है। मतलब भाई बंदे ने कर क्या था, एक यहाँ से बिल्कुल फाड़ दी जमीन में जो भाई वो आदमी सोचता है कि हमला मुझे पड़ जाता है, मेरी गांड फट जाती है, तो भाई वो आदमी ज़्यादा कुछ करता नहीं, वहाँ से भाग जाता है। फिर सब लोग उसे भाई आसासाई को चीयर करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब आसासाई ने अपनी बहन से मदद मांगी थी तो उससे कहता है, आसासाई कहती है मुझे तुमसे भी कुछ चाहिए। तो बस भाई क्या चाहिए, उसकी बहन का तो मूड पता ही हम लोगों को। भाई वो चिपक जाते उससे किस विस लेने के लिए, रसीले ओट दिखा के उसे, आसाही मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद करी है। तो भाई उसको चिपक जाते, तो भाई देखता है क्या होता है क्या नहीं।